ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री संतोषी माता व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकारा बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावें, न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कों को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। श्री संतोषी माता व्रत कथा। आइए भक्तगणों शुरू करें। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंख से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है। उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरू सोच हटाए।
राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देय निशानी आपनी, देख धरु में धीर। सुध हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी ले लें, जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी सज्जनों, कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह श्री संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। इसी समय मन की चिंताएं दूर होती हैं। श्री लक्ष्मी जी आती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निःपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो, वे सब इस मां संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना, सुनना, इसके बीच
क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल फूला करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, श्री संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं कुछ दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर श्री संतोषी माताजी के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या लाभ है, क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जाकर के काम करने लगी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। इसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ, बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है।
तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर श्री संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने से के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है सज्जनों, कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर के लिए जाने लगा। गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर वक्त माँ के मंदिर में धूल उड़ती देख वह माता से पूछती हैं, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 बार आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा
यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें मैं रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा वहां के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जैमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो। खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने मोटे खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं अच्छा लगता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई।
माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह देख कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती हैं। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। सज्जनों, माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।